रेलवे एनटीपीसी फॉर्म हुए रीओपन। बहुत बड़ी गुड न्यूज उन सभी के लिए है जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, और बैड न्यूज उनके लिए है जो इंतजार कर रहे थे कि जून में परीक्षा होगी। जय हिंद, राम राम। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। जितने भी साथी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट जो भी साथी थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो जून में होगा, तो साथियों सबसे बड़ी यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है कि अब आपका एग्जाम जून में नहीं होगा। तो जितने भी साथी हैं हताश निराश मत होइएगा, लेकिन आपकी एक और डेट आ चुकी है जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। तो चलिए बात करते हैं क्यों फॉर्म रीओपन हुए हैं, किस किस के लिए फॉर्म रीओपन हुए हैं, क्या इसमें दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, क्या कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या और ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे। ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है बिल्कुल लेटेस्ट दी जा रही है, और कल शाम को मतलब रात को ये न्यूज आई है। रात को मैं वीडियो नहीं बना पाई इस पर कुछ कारण से, क्योंकि कल तबीयत खराब थी इस वजह से। लेकिन आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है इस न्यूज को कि आखिर ये न्यूज क्या है और फॉर्म रीओपन क्यों हुए हैं और एग्जाम डेट हमारी और ज्यादा क्यों बढ़ गई है। तो देखिए, इसे आप बैड न्यूज के रूप में ना लें बिल्कुल भी। यह आपके लिए एक तरह से गुड न्यूज है कि आपको थोड़ा सा और समय मिल गया एग्जाम का। देखिए, सिलेक्शन होने के लिए 1-2 महीने का डिले कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो 1-2 महीने कोई भी देरी मायने नहीं रखती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर 2-4 साल और ज्यादा खिंच जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आई होप ये सारी बातें आप समझते होंगे और समझेंगे। चलिए जानते हैं यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी फॉर्म हुए रीओपन 2025। बैड न्यूज, परीक्षा में होगी देरी। न्यू एग्जाम डेट, देखिए 1 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट है। इसका मतलब क्या है? रेल मंत्रालय का वायरल नोटिस। लेटेस्ट न्यूज क्या है, मुद्दा क्या है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर और मुद्दे को ही रेल मंत्रालय के वायरल नोटिस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सभी साथी एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी अपडेटेड। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जाइए और जुड़ जाइए। जो नोटिस आया है वो मैंने अपलोड कर दिया है वहां पर, जल्दी जाइए और जल्दी से उसे पढ़ लीजिए। और इसलिए साथियों मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूम है, बहुत सारे साथियों को समझ आएगा, बहुतों को नहीं आएगा वो नोटिस। इस वजह से मैंने शॉर्ट उसमें जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो निकालकर आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है ना। चलिए, तो मुद्दा है यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जाति का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मुद्दा है पूरा जाति से संबंधित है। चलिए देखते हैं कौन सी जाति से संबंधित है। जो PAN, सवासी, पनार, तांती और तानवा, देखो ये ना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, ये जातियां हैं साथियों आपकी। ठीक है, पैन या पान जो भी है, सवासी और पानार, और यहाँ पर तांती और तानवा, तातवा, ये सारी क्या है, जातियां हैं। इनसे संबंधित ये जातियां बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इन जातियों से हैं तो ध्यान से सुनना। क्या है, पहला तो ये हो गया कि अगर आप इस जाति से हैं। दूसरा है आप बिहार राज्य के निवासी हैं या फिर बिहार राज्य के निवासी और बिहार राज्य में निवास कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि बिहार राज्य के निवासी हैं लेकिन आप अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से कहीं और जाकर बस गए हैं। ये दो हमारे पॉइंट है, इनसे संबंधित ये न्यूज हमारी रहने वाली है। तो पहला हो गया इन जातियों से संबंधित, दूसरा हो गया बिहार राज्य के निवासियों से संबंधित। देखिए क्या है यहाँ पर साथियों, इसका कारण बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जितनी भी ये जातियां हैं या ये हैं, ये कह रहे हैं कि ये जातियां हैं ना, ये अपने आपके अपने जो जाति है उसको अपडेट करवा लें। अपडेट करने का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो जाति है ना वो 1 सितंबर 2024 के बाद की होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, 1 सितंबर 2024 की डेट की बाद की होनी चाहिए। इससे पहली जाति आपकी नहीं चलेगी। अगर आप पहली जाति लगा देते हैं तो आपको SC कैटेगरी नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया आप कि मैं क्या कह रही हूँ? ये कह रहे हैं कि जो ये जातियां हैं ये अपनी नया यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। ठीक है जी, कितनी डेट? तो 1 सितंबर 2024 डेट का।
समझ आ गया। इसके बाद की डेट का कर दें। पहली डेट का अगर आपका होगा कि आप पहली डेट का कर रहे हैं तो आपको एससी कैटेगरी नहीं माना जाएगा, जनरल में अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा अपनी जाति का। अब इसका ऐसा क्यों कहा है, तो ऐसा का कारण भी जान लो। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था सिविल अपील 18,802 ऑफ 2017 का। उसमें कहा था कि अगर इन्होंने इतनी डेट का अपलोड नहीं किया प्रमाण पत्र तो इन्हें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मान लिया जाएगा। समझ आ गया आप सभी को, पूरा मुद्दा समझ आ गया। तो ये यहाँ पर इनका कहना है। अब कह रहे हैं कि भाई कब तक अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। तो इनके द्वारा एक मेल बताई गई है जिस पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, किस डेट तक करना है वो भी जान लो। तो देखिए यहाँ पर है मेल द्वारा 1/6/2025। 1/6/2025 क्या है, मई चल रही है, जून, यानी 1 जून 2025 तक आपको क्या है ये अपलोड कर देना है। 1 जून 2025 तक। समझ में आ गया। कौन सी आपकी वो है ईमेल, तो देखो ASRRBADI@nic.in RRB अहमदाबाद। इस वेबसाइट पर जाकर यानी इस ईमेल पर जाकर आपको अपना जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उसे अपलोड कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी माने जाएंगे, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो इसी वजह से जून में परीक्षा तो संभावित है नहीं, क्योंकि भाई 1 जून तक तो यहाँ पर ये बच्चे अपना जाति प्रमाण पत्र भेजेंगे। इस वजह से अब बात आती है कि भाई 1 जून तक तो ठीक है, नहीं है परीक्षा, लेकिन होगी कब, अब आगे कब होगी। तो देखिए ये जो परीक्षा है अब आपकी जुलाई में संभावित है। जुलाई में वही फर्स्ट वीक में आपकी जो परीक्षा है वो संभावित है। तो जितने भी साथी हैं आपको थोड़ा सा समय और मिल गया है, लगभग 1 महीने का, और तैयारी करिए। क्योंकि साथियों लास्ट समय में जितना समय मिल सके उतना ही अच्छा रहता है हमारे लिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा 1-2 महीने हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए तो भाई ये सालों होती है, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। 1-2 महीना लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया आप सभी के लिए। तो 1 जून तक आपको ये जो बच्चे हैं ये अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो परीक्षा तो ऐसा तो है नहीं बाकी जातियों की हो जाएगी, इनकी नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि अनरिजर्व की करवा लेंगे भाई, इनकी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना। सभी की परीक्षा एक साथ ही होगी। तो ये आपके लिए न्यूज निकल के आ रही है। आई होप ये न्यूज आपको समझ आ गई होगी। टेलीग्राम पर जाकर इस पूरे नोटिस को आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लग जाएगा 1-1.5 घंटा समझने में, जिसको मैंने आपको 7-8 मिनट में इजीली समझा दिया है। तो साथियों बिल्कुल भी अपलोड करना मत भूलिएगा। पूरे 1 महीने का लगभग समय इन्होंने दे दिया है, समय से अपना अपलोड कर देना अगर आप चाहते हैं